साथियों नमस्कार। एक बार फिर एक कहानी की एक नई कड़ी के साथ आपके सामने मैं। आपको याद होगा पिछली बार मैंने ये बताया था कि किस तरह से हमारे अपने ही परिवार के लोगों ने परिवार को नष्ट करने की कोशिश की। मेरे भाई हों बहन हों, मेरे माता पिता को तरह तरह की बातें सही गलत समझाकर बताकर एकदम पूरी तरह से मेरे खिलाफ करने की कोशिश की गई हर बार। इसी कड़ी में कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन इसमें एक वाकया मुझे याद आ रहा है। बात तब की है जब मैं स्कूल जाया करता था, और स्कूल में रांची के गुरु नानक स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। और स्कूल में कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मतलब आदतें बिगड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही मेरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे थे जो बात बात पर सभी को धमकाते थे, डराते थे। और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ किसी का नाम लेकर किसी की छवि को खराब करना मेरा इरादा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी थे। उसी में एक बच्चा था जो बात बात पर धौंस जमाया करता था और दूसरों से कहा करता था, कल इतने पैसे लेके आना, कल उतने पैसे लेके आना। ऐसे में मेरे को भी एक दिन धमकाया, धौंस जमाया। एक दिन क्या, अक्सर धौंस जमाता था। कभी 1 रुपया 2 रुपया मैं ले जाया करता था। उस समय मैं बस से आना जाना मेरा बंद हो चुका था। मैंने बंद करवा लिया था माँ डैडी से कहकर, माँ पिताजी से कहकर, और मैं ऑटो से जाता था। अब उसको तो पैसे चाहिए थे, तो कई बार मैंने क्या किया कि मैं ऑटो का पैसा बचाता था, पैदल जाता था और उसको मैं पैसे देता था। ये हालांकि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर आपके घर में भी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को बच्चों से बातचीत करती रहनी चाहिए कि उनके साथ ऐसा ना हो। तो खैर, अब एक दिन उसने मुझसे 50 रुपए की डिमांड रख दी। 50 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? और आदत तो हो गई थी पैसा बचाने की, पैसा बचाकर उसको देने की। ऐसी स्थिति में एक दिन मैंने अपने पिताजी की जेब से, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं और कितना गलत काम मैंने किया था। मैंने पिताजी की जेब से 50 का नोट निकाला था। पिताजी उस समय बीआईटी मिश्रा में विजिटिंग प्रोफेसर हुआ करते थे और बस से जाया करते थे। सुबह का समय था, उनको क्लास लेने जाना था और उसके पहले मैंने उनकी जेब से 50 का नोट निकाल लिया था। मुझे ये नहीं पता था कि वही एकमात्र नोट था उनकी जेब में। और चूंकि मैं पैसे नहीं ले आता तो वो लड़का मुझे मारता पीटता, क्योंकि मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाता था कि मैडम से या किसी से शिकायत कर पाऊँ। क्योंकि वो कभी चाकू लेकर आता था, कभी पिस्तौल लेकर आता था वो लड़का स्कूल में। तो अब समझ जाइए उसकी संगत कैसी रही होगी। अब मैंने निकाल तो लिया और उसके बाद पिताजी तैयार हुए, चले गए बस स्टैंड के लिए। बस स्टैंड जाने के बाद उन्होंने जेब में हाथ डाला होगा, उन्होंने देखा कि पैसा नहीं है, और उसके बाद फिर वो भागे भागे वहां से आए। आकर उन्होंने खोजा, पैसा नहीं मिला। मुझे अंदर से बहुत खराब लग रहा था, क्योंकि पिताजी को जाना है, पैसे तो मैंने दबा कर रख लिए हैं। लेकिन मेरी मजबूरी कहें या बेवकूफ़ी कहें, अपराध कहें, अपराध ही कहेंगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर पिताजी किसी तरह से चले गए। उसके बाद मैं तैयार हुआ स्कूल जाने के लिए। जब मैं जाने लगा तो माँ ने मुझे बुलाया अपने पास और बिना कुछ कहे मेरी जेब में माँ ने हाथ ऐसे करके डाल दिया। हाथ डाला तो माँ को
50 का नोट मिल गया। माँ ने वो निकाल कर मुझे कहा कि जब पैसा तुम्हारे पास था, तुम छिपा कर रखे हुए थे, तुम्हारे पिताजी को आज जाना था, उनके पास जाने के लिए पैसा नहीं था और तुमने पैसा दबा लिया। अब मुझे रुलाई आ गई। मैंने माँ से कहा कि माँ, पैसा नीचे गिरा हुआ था। ये भी मैंने झूठ कहा। एक झूठ छिपाने के लिए मुझे फिर झूठ बोलना पड़ा। सोचिए कितना बड़ा अपराध था। माँ ने कहा कि अगर पैसा नीचे भी गिरा हुआ था तो तुमको बताना चाहिए था, तुम्हारे पिताजी को आज कितना मुश्किल हुआ। खैर, उसके बाद मैंने समझ लिया कि पैसे को छूना नहीं है और जो बात है सच सच बताना है। लेकिन इससे मेरे माथे पर इस जगह एक टैग लग गया, पिताजी की जेब से पैसा निकालने वाला, ये टैग लग गया। और इस टैग का सबसे अधिक फायदा उठाया मुझसे बड़े भाई ने। अब कैसे उठाया वो भी मैं बता दूं। वो मतलब उसको तो हमेशा पैसों की जरूरत पड़ती रहती थी, जॉब में भी था, लेकिन और इस बीच पिताजी की जेब से अक्सर पैसे गायब होने लगे। और पैसे गायब होते थे, नाम लगता था विवेक का, मेरा। विक्की ने निकाला होगा पैसा। मतलब करे कोई भरे कोई वाली कहानी हो गई। और यहां तक कि एक दिन उसने मुझ पर आरोप लगा दिया कि विक्की ने मेरी जेब से, मतलब उनकी जेब से मैंने 100 रुपया निकाला है, जो कि मैंने कभी निकाला ही नहीं। मतलब बात बात पर मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाना एक नियम बन गया था, पूरी तरह से नियम बन गया था। और इस कारण माँ और पिताजी मुझे किस नज़र से देखते होंगे आप समझ सकते हैं। मतलब हिकारत भरी नज़र से देखने लगे। विनय जी ने, मतलब मेरे बड़े भाई ने जो कहा, जो वो बड़ा है भाई, वो जो कहेगा वो सच, मेरी बहन जो कहेगी वो सच, और मैं जो कहूंगा वो झूठ। मतलब उस समय से, उसके पहले से था, लेकिन हाँ उस समय से तो एकदम नियम बन गया ये कि मैं जो कहूंगा वो झूठ। आज तक वही स्थिति है। मेरी माँ अब नहीं है, लेकिन पिताजी की दृष्टि में आज भी मेरी बात वाहियात। उसके बाद ऐसे ही जिंदगी में जीने लगा, स्कूल आना जाना लगा रहता था। अब मेरे भाई ने ऐसी ऐसी पाबंदियां लगा दी। मेरा स्कूल 5 बजे अगर छुट्टी होती थी, क्योंकि हमारा सेकेंड हाफ में होता था उस समय क्लास, फर्स्ट हाफ में छोटे बच्चों का होता था और सेकेंड हाफ में बड़े बच्चों का। 5 बजे छुट्टी होती थी। मेरे भाई ने माँ से कहा कि माँ, अगर 5:20 से अधिक हो गया इसको आने में तो मुझे बताना। संभव ही नहीं है 5:20 तक आदमी घर पहुंच सके 20 मिनट में, क्योंकि मेरा स्कूल रांची के पीपी कंपाउंड में था, मेरा घर कोकर में था, मुझे ऑटो से आना जाना था। तो इतनी जल्दी तो आदमी किसी स्थिति में, अपना वाहन भी हो, अपनी बाइक भी हो, आदमी नहीं आ सकता है। और इस बात को लेकर मेरी पिटाई होती थी कि तुम आज फिर लेट से आए, तुम फिर लेट से आए, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे। तो ये पुरानी बात थी, एक पुराना वाकया याद आ गया कि मुझे शुरू से किस तरीके से मेरे पिताजी और माँ की नज़रों में गिराया गया। हर प्रकार से मुझे ये साबित किया गया कि विवेक झूठा है, गलत है, इसकी हर बात गलत है। और मेरे पिताजी की तो सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपनी नज़रों से कभी नहीं देखते हैं। वो अपनी नज़रों से देखते ही नहीं है। आंखें जरूर भगवान ने दी हैं उन्हें, लेकिन वो हमेशा देखते हैं अपनी बेटी की नज़र से या अपने मंझले बेटे विनय की नज़र से। उनकी बात हमेशा सही, कम से कम जब से मैंने होश संभाला है तब से तो मैंने यही देखा है। और उन्होंने, उन लोगों ने मेरे बारे में जो कहा वो सत्य। भले ही उन्होंने कितने भी पाप कर लिए, मेरी बहन ने क्या क्या किया, मेरे जीजा जी को एक तरीके से कहा जाएगा कि खत्म कर दी, पागल बना दी थी। और जिया जी खत्म हो गए, क्योंकि मेरी बहन को तो अपना जीवन अपने तरीके से जीना था।
खैर, जिस तरीके से मेरी हर बात को नकारा गया, झूठा कहा गया, और इसी दौर में क्लास 8 में मैं फेल हो गया। क्लास 8 में जब मैं था, फाइनल में मैं फेल हो गया। मेरे भाई ने मेरी भाभी के साथ क्या कहूँ, भाभी तो बोलना पड़ता है ना, क्योंकि रिश्ते में भाभी ही है जो कि कहीं से किसी भी तरह से मेरे माँ पिताजी या हमारे घर की किसी चीज़ को अपनाने को तैयार नहीं थी, और आज भी नहीं है। उन्होंने तो अपना बेटा को भी पूरी तरह से अपने मारवाड़ी रवैये में ढाल दिया है, क्योंकि अब नियम की जहाँ तक बात है, मुझ पर, मेरी पत्नी पर और मेरे बेटे पर, मेरे बच्चों पर दबाव ये रहा कि हम लोग का नियम बन चलेगा, लेकिन उनके बेटे पर उन लोगों के, मतलब ननिहाल वाला नियम चलेगा, ये रहा शुरू से। तो खैर, ये इस चर्चा पर मैं बाद में आऊँगा, इस कहानी को मैं आगे चलकर बताऊँगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत ही गंदा खेल खेला गया शुरू से, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा था, और छोटे की बात गलत होती है। पिताजी ने मुझे आवश्यकता पड़ने पर बीच बीच में, जब मैं आवश्यकता होती थी, पैसे भी दिए पिताजी ने, लेकिन इस नज़र से इसको तो खाली पैसे से मतलब है। आगे जीवन में कुछ ऐसी उठापटक हुई, बीच बीच में जो पुरानी बातें आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा, लेकिन अब मैं बताता हूं तब से जब मुझे दिल्ली में रहने का अवसर मिला। जब मैं रांची से दिल्ली गया, झारखंड बन चुका था और मैं रांची से दिल्ली गया था। मेरे दोस्तों ने कहा था कि तुम जो पत्रकारिता यहाँ करते हो, इसको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा वहाँ, क्योंकि पत्रकारिता में यहाँ पर मेरे नाम का एक अच्छा डंका बज चुका था, कह सकते हैं। सभी ने कहा कि दिल्ली में अच्छा स्कोप मिलेगा। मेरे कुछ दोस्त नई दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में रहते थे, उनके बुलावे पर, दबाव में मैं वहाँ चला गया। और वहाँ जाने के बाद जब मेरे भाई को पता चला, मेरे माँ पिताजी ने बताया, तो उन लोगों का दबाव हुआ कि नहीं, विक्की हमारे साथ रहेगा। यहाँ से एक बार फिर मेरे जीवन में बड़ा षड्यंत्र शुरू हुआ था। पहले तो षड्यंत्र करके मेरे पिताजी को अपने वश में कर ही लिया गया था, मेरी माँ को अपने वश में कर ही लिया गया था, पिताजी को सुपारी खिलाकर, अभिमंत्रित सुपारी खिलाकर। और इसके बाद अब सीधा लक्ष्य मैं था, मुझे टारगेट किया गया, और मेरे भाई ने मुझे आदेश दिया कि अपना सामान लेकर हमारे घर पर आओ। मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे वहाँ नहीं जाना है, परंतु मेरी माँ को इस तरह से बरगला लिया गया था। माँ का हमेशा कहना था कि बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, वो जो कहता है सही है, उसके अनुसार चलो। यही चीज़ माँ को ख़त्म कर गई। माँ मर भी गई इन्हीं सब कारणों से, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एक गंदा वाहियात खेल खेला गया। अगले अंक में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली जाने के बाद क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आज इस अंक में यहीं पर रोक रहा हूँ, बताता हूँ नए अंक में। नमस्कार।